Jai Hind everyone. Today we will talk about classification of accounts. First of all, there are two types of accounts. First, personal account. और हाँ, अकाउंट्स को हम लोग A by C से डिनोट्स भी करते हैं. तो पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट. यानी कि आपने अभी जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं. तो अगर आप एक बिजनेसमैन अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आपके बिजनेस में एक तो व्यक्तियों से लेन देन होता है, तो उन सब का अकाउंट की बात करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है. उसके अलावा आपके बिजनेस में व्यक्तियों के अलावा भी कुछ लेन देन होते हैं, जैसे सामान जा रहा है, सामान आ रहा है, असेट्स परचेज कर रहे हैं, असेट्स सेल कर रहे हैं, तो वो आपका इम्पर्सनल अकाउंट होता है. उसके अलावा बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में जो भी व्यक्तियों से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे वो पर्सनल अकाउंट में आ जाए. उसके अलावा जो भी चीज़ होंगे वो सब इम्पर्सनल में आ जाते हैं. इसीलिए इम्पर्सनल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. अकाउंट्स में इन तीनों के अकॉर्डिंग गोल्डन रूल बनाए गए हैं. इसीलिए ज़्यादातर लोग आपको स्टार्टिंग ही करते हैं तो यही बोलते हैं कि अकाउंट्स के तीन प्रकार हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. यही बताते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. बट एक्चुअली आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि अकाउंट्स के 3 नहीं, पहले 2 हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल. इम्पर्सनल में 2 हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो रूल अकॉर्डिंग बनाया गया है. तो अब हम लोग इसके बारे में ये भी जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से चीज़ है जो आते हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन से चीज़ आते हैं और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ है वो सब आते हैं. उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे कि इसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री, लेज़र और आगे की चीज़ करते हैं. ठीक है, तो चलिए पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों का अकाउंट ओपन किया जाता है किसी भी बिजनेस में. लेकिन व्यक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं. चलिए सबसे पहले आप जानेंगे नेचुरल पर्सन एंड सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सन. अब चाहे नेचुरल पर्सन का आइटम कोई हो या कोई व्यक्ति हो या आर्टिफिशियल का हो, उन दोनों ही केस में हम लोग जो रूल बनाएंगे पर्सनल अकाउंट का सेम अप्लाई किया जाएगा. तो नेचुरल पर्सन में जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे हम सब लोग हो गए, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, ETC. ठीक है, कोई भी व्यक्ति, तो वो आपका नेचुरल पर्सन में आ जाएंगे. आर्टिफिशियल में आप लोग जानेंगे कौन कौन से आइटम, मतलब कौन कौन से चीज़ आते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करें आर्टिफिशियल में, बैंक की बात करते हैं. तो बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम सब लोगों ने एक्चुअली उनके नाम से अकाउंट देखते हैं, उनके नाम से अकाउंट खुलता है तो उनके नाम से लेन देन किया जाता है. ठीक है, तो बैंक इसमें आ जाता है, स्कूल भी आ जाते हैं, कोई भी संस्था आ जाता है, फॉर्म आ जाते हैं, कंपनी आ जाते हैं. ठीक है, ETC. क्योंकि जब भी आप स्कूल, फॉर्म या कंपनी के नाम पर आप पैसा डिपॉजिट करते, देते लेते हैं तो उनके नाम से करते हैं, ना कि किसी भी पर्सन के अकाउंट में जमा करते हैं. ठीक है, तो ये आपके पर्सनल अकाउंट के पहचान है. अगर आप इन नेचुरल पर्सन में से कोई भी व्यक्ति का नाम दे दिया गया या आर्टिफिशियल में से किसी भी बैंक का नाम, किसी भी स्कूल का नाम, फॉर्म का नाम या किसी कंपनी का नाम है, उसके नाम से कोई लेन देन हो रहा है तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट में ही आएगा. तो लेकिन उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे. ठीक है, सेकेंड पॉइंट बात करते हैं रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में हमने आपको जब क्लास स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको तब बताया था कि अकाउंट्स का जब स्टार्टअप करते हैं तो हमको कुछ लैंग्वेज होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको जानना पड़ता है, जिसमें मैंने आपको कैपिटल, गुड्स और असेट्स के बारे में बताया था. तो ठीक वही चीज़ आपके रियल अकाउंट को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है. 2 चीज़ों से पहचान कर सकते हैं. पहला, फर्स्ट गुड्स आता है इसमें एंड सेकेंड आता है असेट्स. ठीक है, अब गुड्स के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं रीसेल पर्पज़ से, रीसेल पर्पज़ से कोई भी सामान आप रखे हुए हैं या परचेज कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वो आपका गुड्स कहा जाता है.
लेकिन कोई भी सामान या गुड्स या फिर ऐसे चीज जो आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए असेट्स कहा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल असेट्स की बात करें तो बिजनेस में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो वो सब हमारे लिए असेट्स होते हैं। लेकिन गुड्स जिस चीज़ का हम डील करते हैं, सपोज दैट हमारा बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस मोबाइल डीलर है, मोबाइल का है, तो मेरे लिए वही गुड्स है। फर्नीचर की अगर हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो वही हमारे लिए गुड्स कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक सामान का अगर है तो इलेक्ट्रिक सामान हमारे लिए गुड्स कहा जाएगा। लेकिन उसके अलावा उस ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें असेट्स के रूप में रखी रहती, तो हमारे लिए असेट्स होता है। तो ये जब भी हम इसका लेन देन करते हैं तो हमारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं। इसका रूल हम लोग डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो असेट्स में भी आपको कुछ बातें बता रहे हैं। टेंजिबल असेट्स आते हैं, इनटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स मतलब होता है बेटा कि इट कैन बी सीन, टच एंड फील। ऐसा असेट्स जिसे हम देख सके, छू सकें, महसूस कर सकें। जैसे हम बात करें फ़ैन की बात करें, फर्नीचर की बात करें, मशीनरी की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग्स की बात करें, कैश की बात करें, तो ये सब हमसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ असेट्स होते हैं जैसे इनटेंजिबल, जिसमें कॉपीराइट आ जाता है, गुडविल आ जाता है, ठीक है, रेपुटेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ फील किया जाता है कि हाँ व्यक्ति ठीक है, उसके यहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, लेन देन होता है, उसे आप क्रेडिट में भी सम्मान देती है, इंटेंजिबल में आ जाता है। तो टेंजिबल में मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हुआ जिसमें व्यक्तियों के बारे में। रियल अकाउंट में जिसमें गुड्स और असेट्स आते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में या तो किसी व्यक्तियों से लेन देन होता है या फिर गुड्स का आना जाना रहता है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ होती है कि बिज़नेस में एक्सपेंस होते हैं और इनकम होते हैं। जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा, आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट करना हो, उनका वेजेस देना हो पड़ेगा, तो ये भी बात जान लीजिए। सैलरी मंथली बेस पे दिया जाता है, वेजेस हम लोग डेली बेस पे या फिर वीकली बेस पे देते हैं। फीस देते हैं प्रोफेशनल वाले व्यक्ति को, जैसे हम बात करें सीए, टीचर्स और वकील्स की बात करें तो ये सब फीस लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें लीगल एडवाइज़र को देना हुआ फीस पेड करने की बात करें, सैलरी की बात करें, वेजेस की बात करें हम लोग, ठीक है, रेंट, टैक्स, डिस्काउंट, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस दोनों हैं। अगर आप जाहिर सी बात फीस रिसीव हो रहा है तो इनकम है, पेमेंट करना पड़ रहा है तो एक्सपेंस है। सैलरी रिसीव हो रहा है तो इनकम है, पेमेंट करना पड़ता है एक्सपेंडिचर। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएगा, जिसके लिए हम रूल यूज करेंगे जो डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो पहचानने के लिए अक्सर एग्जाम में खासतौर पर BHO वगैरह एंट्रेंस में भी दे दिया जाएगा कि ये कौन सा अकाउंट है। अब जाहिर स्कूल, कंपनी, फॉर्म, बैंक में पूछ लेगा ये कौन सा अकाउंट, तो आप बताएंगे पर्सनल अकाउंट। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब, या कैश, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रियल अकाउंट। सैलरी, रेंट, टैक्स, डिस्काउंट, बोनस, फंड, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगर कोई भी पूछे तो आप बताएंगे सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के 2 हैं, रियल और नॉमिनल, इसलिए आप कह सकते हैं 1, 2, 3 इस तरह के अकाउंट, जिसका हम लोग गोल्डन रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके गोल्डन रूल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे चलते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।